ठीक है, कहां थे आप कल? घर गए थे। रिजल्ट देखा आपने सबने? इनसे कितने मार्क्स हैं? क्या आपने बोला था? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत नीचे जाते हैं। एग्जाम देना सही बात है, लेकिन इतना भी ये आप मत दे दो, इतने कॉन्फिडेंस पे मत आ जाओ आप। एक मार्क्स से आपको सिर्फ आता है, आप फिर भी एग्जाम देने आते हो। मिनिमम होना चाहिए ना कोई मार्क। फॉर एग्जांपल अगर आप बोर्ड एग्जाम में 33 से नीचे आते हो, आप फेल माने जाते हो। कम से कम ऐसे पेपर में 60-70 मार्क्स तो आने चाहिए, वो तो कोई एवरेज बच्चा भी करेगा। आप बहुत नीचे चले जाते हो। आपने दिया था असल गोरत? हाँ, किस दिन? फ्राइडे के दिन। पेपर उससे पहले था। कौन सी संडे? इस संडे को एग्जाम था? इसी संडे? अच्छा, आज फ्राइडे को बीमार हो गए। अच्छा, आपने एक दिन 2 दिन पहले ही प्लान बनाया था। और किसने दिया था एग्जाम? जजा आपने भी दिया था? नुजरत आपने दिया था? आप क्यों इतना पीछे चले गए? क्या नहीं पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Second mark physics? हाँ, सगळ्याशी काम कसं दोखोदो? हाँ, रीजन का काम केस कैसा? वंस माय टेंशन बोलो। ठीक है, आप लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और कुछ क्वेश्चंस भी उस पे किए थे। ठीक है, तो आज आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स, ये क्वेश्चन हमने किए थे शायद। करिए इसमें क्वेश्चन। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, बस ध्यान से सुने। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, बस जरा ध्यान से देखो, इधर सुनो। अब आप मुझे बोलो स्ट्रेस किसके बराबर होता है और स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स पर रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप मुझे बोलो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स डिवाइड बाय, जल्दी बोलो, डिवाइड बाय क्या? ब्रेकिंग एरिया नहीं लिख देना, डिवाइड बाय क्या आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है? और ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। कौन? ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो आप लिखोगे यहां पे मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। तो क्या मैं इस हिसाब से इनसे कह सकता हूं, अगर ये कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल, ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया? वो बोल सकते नहीं भला इशे। अगर ये कांस्टेंट है तो वो यहां पे ये क्या आएगा? ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, ये आएगा ना कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है? ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स is directly proportional to area of cross section. किसके होता है? प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा इनिशियल रेडियस जो है R1 या D1 डायमीटर, D1 है D के बराबर,
दिस इज डायमीटर। ये यहां पे क्या है, डायमीटर। आपको बोला जाएगा अगर D2 जो है वह है 2 टाइम्स डी या 2 टाइम्स D1। D1 कितना है, D2 कितना है 2D। आपको बोला जाएगा फाइंड रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स। चलो बोलो जल्दी, क्या आएगा रेशियो ऑफ द ब्रेकिंग फोर्स, क्या आएगा। ये रॉड की बात हो रही है, तो रॉड में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रॉड की बात हो रही है। और याद रखो ये एरिया कौन सा होता है, ये पूरा एरिया नहीं होता, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बोलो जल्दी कैसे निकालोगे, चलो बोलो लड़कियों। और क्या आएगा, एफ बी मतलब ब्रेकिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दैट मीन्स एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आएगा ना। रेडियस के पहले क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई आर, सॉरी पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। क्या लिख सकते हैं हम, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई, ये पता है ये रिलेशन, रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। मैं यश 9th कंसेप्ट। ठीक है, तो आप मुझे बोलेंगे यहां पे क्या आएगा, FB2 डिवाइड बाई FB1। चलो बोलो जल्दी किसके बराबर आएगा, FB2 डिवाइड बाई FB1। देखो ये पाई और 4 तो कॉमन है, यह आएगा बराबर D ऑफ B डिवाइड बाई डायमीटर किसका, A का, या सॉरी DB डिवाइड बाई, या सॉरी D2 डिवाइड बाई D1 होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिलेशन है, और ये चीजें कट जाएंगी, पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब D2 का वैल्यू किसके बराबर है, ट्वाइस D, वो आएगा ट्वाइस D बाई D होल स्क्वायर। वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 4 के बराबर। वो बात आ रही है समझ, किसके बराबर आएगा 4। जरा फजीला आप मुझे बोलो, अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस, दोनों केसों में किसके बराबर होगा, 4:1 या 1:4, 1:4। आपका सिर, ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर ए गिवन मटेरियल डज वो चेंज नहीं होता, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। क्या मैंने लिखा है यहां पे, ये जो फॉर ए गिवन मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट, दैट मींस इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी। और याद रहेगा, तो यहां पे रेशियो क्या आएगा, 4:1। क्या आ गया यहां पे, 4:1। आप कैसे यहां आ गए, चलो लिखो जल्दी, 4:1। ठीक है, फॉर ए गिवन मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। शायद जोलजी वाले ने रखा है। क्या ये लिखा आपने, मिल गया दलील, क्या हो गया, लिखा
उसके बाद लिखो आप मेटल वायर्स और रॉड्स एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग्स, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, मेटल वायर्स और रॉड्स एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग। ठीक है, इसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे, एक रॉड को स्प्रिंग के साथ रिलेट करेंगे। देखो कैसे, सुनो इधर, आपने स्प्रिंग में पढ़ा है, स्प्रिंग में एक फोर्स आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग में जो फोर्स आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्प्रिंग फोर्स। ध्यान से सुनना, अगर हमने यहां पे फोर्स एफ दे दिया, इस फोर्स की वजह से फॉर एग्जाम्पल एलोंगेशन कितनी आई है, एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है, के। तो आप मुझे बोलो एफ किसके बराबर आएगा, क्या स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है। ठीक है, जो स्प्रिंग फोर्स यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स जो भी है, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर आएगा, एफ एस, किसके बराबर आएगा, के एक्स के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसी एक रॉड को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसमें भी एक फोर्स आता है जो मैंने आपको परसों बोला, कौन सा फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, सेम लाइक स्प्रिंग। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनो, फॉर एग्जाम्पल इस रॉड पे भी आप क्या दे रहे हो, फोर्स एफ, कितना फोर्स दे रहे हो, एफ। इस रॉड की लेंथ कितनी थी, एल। ठीक है, अब इसमें एलोंगेशन कितनी आई है, डेल्टा एल आई है एलोंगेशन। ठीक है, जरा आप मुझे बोलो यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, जल्दी बोलो, अरे रेस्टोरिंग किसके बराबर आएगा, के, या के नहीं आएगा, एक सेकंड, जरा आप मुझे ये निकाल के दे दो, इसका यंग्स मॉडुलस वाई किसके बराबर आएगा, डेल्टा एल बाई, सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई डेल्टा, और ध्यान से देखो इधर क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल। जरा यहां देखो ये कैसे हम लिख सकते हैं, यह आएगा बराबर एफ एल डिवाइड बाई ए डेल्टा, यहां तक क्लियर है। ठीक है, ध्यान से सुनो इधर, आप जरा इसको यहां लाओ, इस चीज को यहां लाओ, तो क्या आएगा, वाई ए डेल्टा एल, तो यहां पे वाई ए, सॉरी, वाई मतलब, ठीक है, यंग स्मॉल, ठीक है, वाई ए डेल्टा एल डिवाइड बाई क्या आएगा, एल इक्वल टू क्या आएगा, बोलो जल्दी, एफ। अब यहां पे कितनी एलोंगेशन थी, एक्स, यहां पे कितनी थी। ठीक है, तो आप मुझे बोलेगा यहां पे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो ये दोनों फोर्स, जो रेस्टोरिंग फोर्स इधर आएगा, स्प्रिंग फोर्स, वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एफ आएगा बराबर के इंटू एक्स, और आएगा कि नहीं आएगा, एफ किसके बराबर आएगा, के एक्स, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, यहां से एफ और यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, के एक्स। सिमिलरली जब आपने इसको खींचा, कितना आपने फोर्स दिया, इसमें कितनी एलोंगेशन आई, डेल्टा एल, इसका मतलब उसके बाद ये रॉड एलोंगेट नहीं हो रही है, दैट मीन जो आप फोर्स दे रहे हो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इनसाइड रेस्टोरिंग फोर्स, और वो किसके बराबर आएगा, वही मैंने देखा, वाई ए डेल्टा एल डिवाइड बाई, ये होता है ना रेस्टोरिंग फोर्स, तो क्या होगा, ये कौन सा फोर्स होता है, ये होता है रेस्टोरिंग फोर्स। जरा इसको कंपेयर करो इसके साथ, आप मुझे बोलो एफ किसके बराबर होता है, स्प्रिंग में एफ इज इक्वल टू के एक्स, यहां पे एफ किसके बराबर आया, वाई ए डिवाइड बाय एल इंटू क्या आया, डेल्टा एल। आप मुझे बोलो एक्स है ना एलोंगेशन, डेल्टा एल भी क्या है, एलोंगेशन। क्या मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे स्प्रिंग में होता है के, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, के किसके बराबर आएगा, वेरी गुड, के आएगा बराबर वाई ए डिवाइड बाई एल, किसके बराबर आएगा, वाई ए डिवाइड बाई एल, बात आ रही है समझ, ठीक है, किसके बराबर आएगा, वाई ए डिवाइड बाई एल। ध्यान से सुना इधर देखो, अब आप बोलोगे सर ये कहां पे हमें काम आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होंगी, दो रॉड्स होंगी, इधर देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास दो रॉड्स हैं, इस रॉड का मास जो भी है, मास एम है, ठीक है, इसका यंग्स मॉडुलस कितना है, y1, यहां पे कितना है, a1, और इसकी लेंथ कितनी है,
L1। इस रॉड की बात करेंगे, यहां पे क्या है Y2, यहां पे क्या आएगा A2 और यहां पे क्या आएगा L2। अब आपको बोला जाएगा इस रॉड में कितनी एलोंगेशन आएगी जब हम यहां पे क्या रखेंगे, एक मास M रखेंगे। ठीक है, यहां पे हमने रख दिया मास M। ठीक है, ये रॉड जो है ये समझो आप लाइट रॉड से आपको बोला जाएगा फाइंड नेट एलोंगेशन, यहां आपको बोला जाएगा ये मास टोटल कितना नीचे आएगा। आप मुझे बोलो इसको आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो, आप बोल सकते हो एक स्प्रिंग इधर एक स्प्रिंग इधर, तो एट इक्विलिब्रियम, यहां पे देखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ध्यान से सुनना, एफ किसके बराबर आएगा, होता ना के एक्स, मतलब यहां पे क्या आएगा डेल्टा एल, एक्स के पहले क्या आएगा डेल्टा एल। ठीक है, विच एम्पलाइज एफ किसके बराबर है, असल में आएगा के नहीं आएगा, के इक्विवेलेंट इनटू क्या आएगा डेल्टा एल। अब आप मुझे बोलो यहां पे कितनी रॉड्स हैं, दो, सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में, तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है एम जी, ये लाइट रॉड्स है तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आपको पता है रॉड के लिए के का वैल्यू किसके बराबर होता है वाई ए डिवाइड बाई एल, तो ये किसके लिखोगे आप फॉर रॉड। ठीक है, वाई ए डिवाइड बाई एल, तो क्या आएगा के वन किसके बराबर आएगा वाई वन ए वन एल वन, के टू किसके बराबर आएगा वाई टू ए टू एल टू। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा होगा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा ध्यान से देखो, तो के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, तो वन बाई के इक्विवेलेंट इक्वल वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू एंड सो ऐसे ही निकालते हो ना। ठीक है, तो आप मुझे बोले दो के लिए कैसे निकालते हो, के इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा के वन के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू, तो ये वैल्यू आपने कहा आपको यहां पे दिया होगा, इसका दिया होगा टू टाइम्स वाई या टू टाइम्स ए या ए बाई टू सिमेट्रिक वैल्यूज दिए होंगे, ताकि आप के इक्विवेलेंट क्या निकालो आराम से। और यहां पे एफ जो है वो किसके बराबर है एम इंटू जी, तो हम लिख सकते हैं एम जी किसके बराबर आएगा के इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा एल, तो आपको बोला जाएगा इसमें कितनी नेट एलोंगेशन आएगी, डेल्टा एल किसके बराबर आएगा एम जी डिवाइड बाई क्या आएगा के इक्विवेलेंट, तो इससे ज्यादा ही आसान होता है। ठीक है, तो एम जी डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, जल्दी करो, एम जी डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट। ठीक है, यह आएगा डेल्टा, तो सिमिलरली अगर आपको पैरेलल में होंगी रॉड्स वहां पे क्या करोगे, वो क्या करोगे पैरेलल में कैसे ऐड करते हो के वन प्लस के टू, या जितनी भी वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको दो रॉड्स के बारे में बोला जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ के याद रखो किसके बराबर होता है वाई ए डिवाइड बाई एल, वाई इज यंगेस्ट मॉडुलस, एल इज लेंथ और ए क्या है एरिया, नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तक जल्दी जल्दी लिखो, मेटल रॉड्स और वायर्स एज इक्विवेलेंट स्प्रिंग। हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस अचानक, दिखाइए, तो जैसे सीरीज में तो आप पैरेलल में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखो लकड़ियों पकड़ियो,
हो गया? फाइंड डेल्टा एल ऑफ कॉम्बिनेशन, जरा ये क्वेश्चन करो जल्दी। संडे को आपको इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, फिजिक्स में, क्योंकि फ्लूइड्स कल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो इधर आगे भी छुट्टियां 12 तारीख को भी छुट्टी हो सकती है। आगे क्या ये है क्या इसको बोलते हैं दिवाली है, उसमें भी छुट्टी हो सकती है, तो आप फिर बहुत पीछे चले जाओगे। क्या? अब होता है ना इंस्टीट्यूट बंद। क्या बोल रहे? हाँ, कल है ना इधर। क्या कल सॉलिड्स? माही टेंशन। और क्या आएगा यहाँ पे के इक्विवेलेंट इनकम बलाश, क्या होगा इधर? आप मुझे बोल सकते हो ये जो के टू है वो क्या आएगा, वो आएगा ना टोआइस के वन कि नहीं? के टू किसके बराबर आएगा? टोआइस के वन, क्योंकि उसमें सारी चीजें डबल है एज कंपेयर टू दिस। अब उसके बाद निकालो एम जी, पता वो आएगा 100, अगर ना 10 डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, किसके बराबर कर आंसर? वो आएगा एम जी डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट का तो बराबर ही 2/3 क्या आ रहा है, तो यह आएगा बराबर 100 डिवाइड बाई क्या आ रहा है लड़कियों? तो मैंने पुट किया के वन इक्वल टू के, तो के टू किसके बराबर होगा? टू के। तो यहां पे क्या बनेगा? के इक्वल 2/3 के, यही बन रहा है, और यही बन रहा है ना। और के का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होता है, बोलो जल्दी? वाई ए डिवाइड बाई एल के बराबर होता है, ठीक है। तो वहां पे वाई का भी वैल्यू दिया होगा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे चीजें दी होंगी, ठीक है। क्या? उसके बाद हेडिंग लिखो एलोंगेशन इन अ रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, अपनी वेट की वजह से रॉड में एलोंगेशन, elongation of a rod due to self weight, elongation of a rod due to self weight, ठीक है। elongation of a rod due to self weight, elongation in a rod due to self weight, ठीक है, ये लिखा। elongation of a rod due to self weight, ठीक है। आपको कभी लगता है आपकी ये जो है ना, ये क्या उसको बोलते हैं, शोल्डर, शोल्डर पे कभी आपको लगता है कुछ वजन है हेड का? कहाँ लगेगा जब है ही नहीं ऊपर कुछ उसमें तो। मुझे यही उम्मीद थी आपसे, चेक चेक कर रहा था, आज मुझे कंफर्म हो गया।
कोई बात इसमें मत टेंशन लो, ये होता है, आप जब है ही नहीं। एलोंगेशन इन ए रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट, अपने वेट की वजह से रॉड में जब क्या आती है, एलोंगेशन आ जाती है। ठीक है, ध्यान से सुना, इधर देखो, ये हमारे पास क्या है, आपका सिर, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड का जो मास है, ध्यान से सुनो, इस रॉड का मास कितना है, एम, लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मास एम, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और यंगेस्ट मॉडुलस किसके बराबर है, वाई, और यंगेस्ट मॉडुलस किसके बराबर है, वाई के बराबर। आपको बोला जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट, इसमें क्या होगा, इसमें कितनी एलोंगेशन आएगी। आपने देखोगा, आप क्या लेना, ये तो, और ये तो माइक्रो नैनोमीटर में होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, आप नेकड़ आंखों से देख सकते हो। आप देखना, कभी आटा लेना आप हाथ में, जरा उसको ऐसे रखो, ड्यू टू सेल्फ वेट वो थोड़ा सा खींच जाता है, आटे को कर देना नर, वो आटा नहीं, खुशक नहीं, वो खुशक वाला नहीं, क्या होगा, खुशक वाला कहां हाथ में रहेगा। ठीक है, तो अपने वेट की वजह से बॉडी में क्या आती है, एलोंगेशन आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे कौन सा वेट लगेगा, आटा देखा है कभी कैसा होता है, हाँ? मतलब आपको कलर पहचानने में भी दिक्कत होती है। देखो इधर, यहां पे ड्यू टू सेल्फ वेट एलोंगेशन कितनी आएगी, याद रखना, तो एलोंगेशन जो डेल्टा एल इसमें आएगा, किसकी वजह से, सेल्फ वेट की वजह से, दैट इज इक्वल टू एम जी एल डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, किसके बराबर आएगा, डिराइव हमें नहीं करना है, एम जी एल डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई, कब, जब बॉडी में क्या होगा, अपने सेल्फ वेट की वजह से उसमें क्या आएगी, एलोंगेशन आएगी। ठीक है, और ये एलोंगेशन किस डायरेक्शन में आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आगे क्यों दे लिया, तो ये हमने क्या लिया, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल किसके बराबर, एम जी एल डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई। जरा ध्यान से देखो, सुनो इधर, अब कुछ टाइम के बाद ये जो रॉड है, एजाज नजर फेज है, ये अब इसकी एलोंगेशन होना बंद हो जाएगी, ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी रॉड नीचे आएगी उतना रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे रिस्टोरिंग फोर्स इसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर यहां पे तो एक्सटर्नल फोर्स एम जी है, तो हमने क्यों नहीं लिखा एम जी इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और इधर देखो क्या आएगा, के इंटू एक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर के किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स है एम जी, के बदले क्या लिखोगे आप, के किसके बराबर होता है, वाई ए डिवाइड बाई एल, और एलोंगेशन कितनी है, डेल्टा एल। तो सर यहां पे आना चाहिए था एम जी एल डिवाइड बाई वाई ए, टू क्यों आ गया, ये भी है ना सवाल। लेकिन मुझे आप एक बात बोलो, वेट कहां पे लगता है, क्या नीचे लगेगा वेट, नहीं, वेट कहां लगेगा, वेट लगेगा एल बाई टू लेंथ पे, इसलिए ये जो टू है ना, ये इसका है एल बाई टू। वो बात आ रही है समझ, तो दैट मीन्स देखो, इसको मैं कैसे समझ सकता हूं, ठीक है, इसको हम कैसे यहां पे बनाएंगे, थोड़ा सा इजी बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बदले मैं बोल सकता हूं, और ध्यान से देखो, सुनो इधर, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, इधर देखो लड़कियों, सुनो इधर, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये काम आएगा, वो काम नहीं आएगा। ये देखो इधर, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज में जहां पे इसका मास कितना है, एम, और ये क्या, ये है मासलेस, ये यहां पे क्या है, मासलेस। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो इधर देखो, अब यहां पे जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, हमें क्या बोलनी है, एलोंगेशन, किस वाली इस वाली रॉड में, तो यहां पे हम क्या, इसकी लेंथ कितनी ले सकते हैं, यहां पे मास इसके बदले लेंगे हम एम बाई टू। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके बदले एम बाई टू मास लेता हूं, किसके बदले, ये मास कितना था यहां पे एम, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक रॉड में, ठीक है, मतलब एक पॉइंट मास में, लेकिन मास कितना रखा, एम बाई टू, और ये यहां पे क्या रखी, मासलेस। ध्यान से देखना, यहां पे कौन सा फोर्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड डायरेक्शन में, और कौन सा फोर्स आएगा, के एक्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, ध्यान से सुनना, कौन सा फोर्स, एम बाई टू इंटू जी। क्या मैं लिख सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम,
एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आएगा ना, आएगा ना, ये किसको बैलेंस करेगा, के एक्स को, इसको स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो ना, ठीक है। तो आप मुझे बोलो एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एम जी डिवाइड बाई ट्वाइस के, लेकिन के किसके बराबर होता है रॉड वाले केस में, यहां पे पुट करो वैल्यू, तो आएगा एम जी डिवाइड बाई ट्वाइस वाई ए डिवाइड बाई एल, इसको वहां ले जाओ, तो आएगा एम जी एल डिवाइड बाई, बोलो जल्दी, डिवाइड बाई ट्वाइस ए वाई। अब आप बोलोगे सर m बाई 2 आपने क्यों लिया, क्योंकि यहां पे वर्टिकल पोजीशन में, ध्यान से सुना, ये जो एम जी लगेगा ये कहां पे लगेगा, ये सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बात आ रही है समझ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मतलब यहां पे लेंथ कितनी होगी L बाई 2 और यहां पे लेंथ कितनी होगी L बाई 2। तो जब भी आपको रॉड वाला केस आएगा ना, ध्यान से सुनो, जितना भी मास होगा आपको बोला जाएगा इसके अपने वेट की वजह से कितना यहां पे क्या होगा एलोंगेशन। यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, यहां क्या करना है, इसके बदले क्या रखो, लेंथ वही रखो के वाई ए बाई एल, तो के एक्स इसके बराबर आ गया एम जी, लेकिन एम के बदले क्या रखना है वहां पे एम बाई 2, मतलब यहां पे जितना भी मास है उसका यहां पे क्या रखो, पॉइंट मास के बदले रखो उसका आधा मास। बात आ रही है समझ, ठीक है। देखो यहां पे इसको, ये यहां पे और ज्यादा आपको हेल्प करेगा, जहां पे एक तो रॉड भी होगी उसके साथ साथ मास भी होगा। सफल आप मुझे इसका आंसर बोलोगे जल्दी, देखो इधर क्वेश्चन क्या है, ये देखो इधर, इस रॉड का मास है m, इसकी लेंथ वेंथ वो आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास है 5/2 है, किसके बराबर है 5/2 m। चलो जल्दी आपको बोलनी है इसको कितनी, इस रॉड में कितनी एलोंगेशन आएगी, देखो इधर, इस रॉड में दो वेट्स की वजह से एलोंगेशन आएगी, एक जो एक्सटर्नल मास है कितना 5/2 m, और जो रॉड का अपना मास है उसकी वजह से भी क्या आएगी एलोंगेशन आएगी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, सुनो इधर, जो भी रॉड होती है ना उसका जो अपना मास है उसको कैसे बनाओगे, उसके पहले क्या लिखना है, और रॉड की लेंथ वही रखो, यहां पे बनाओ मासलेस रॉड, क्या बनाओ मासलेस रॉड, और इसके मास के बदले क्या लिखो आधा मास, तो दैट मीन्स मेरे पास अब टोटल मास कितना, लेंथ वही है, तो मेरे पास टोटल मास है 5/2 m प्लस m/2, कैलकुलेशन इजी होती है उससे, ठीक है। यहां पे देखो जब भी रॉड का मास आएगा, ब्लॉक का तो मास वही रहेगा, वो पॉइंट मास है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखो, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मासलेस रॉड में, लेकिन अब हैंगिंग मास कितना रखेंगे, और हैंगिंग मास कितना रखेंगे, क्या हो गया, हैंगिंग मास जो यहां पे होगा दैट विल बी इक्वल टू 5/2 m प्लस m/2, और ये क्या बनानी है आपको मासलेस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा क्या करना होता है, नेट कितना लग जाएगा नीचे वाली डायरेक्शन, बोलो फजीला जल्दी, और ये इसका ये इजी मेथड है करने का, ठीक है। तो क्या आएगा नीचे, तो क्या होगा, ये किसके बराबर आएगा, कमन बला इंच सुपारना हुआ, तो यह आएगा बराबर 3m, तो डाउनवर्ड फोर्स डायरेक्शन में क्या आएगा 3mg, तो क्या मैंने आपको कहा k, किसके k इंटू एक्स किसके बराबर आएगा, वेरी गुड mg, मतलब यह आएगा 3mg, ठीक है। इक्विलिब्रियम यही होगा ना, फिर रॉड मत कंटिन्यूसली एलोंगेट होती जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब भी एलोंगेट होना क्या करेगी, बंद करेगी, ठीक है, और समझ आता रहा, ठीक है। तो आप मुझे बोलो यहां पे x के बदले x जो डेल्टा l होता है, सुगत बराबरी बोलो लड़कियों, तो आएगा बराबर 3mg डिवाइड बाई k। अब k किसका होता है, वो इस वाले का नहीं, k होता है रॉड का, वो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, वेरी गुड, ठीक है, वो होता है बराबर वाई ए डिवाइड बाई एल, तो आएगा बराबर 3mgl डिवाइड बाई क्या आएगा वाई ए, सबसे इजी मेथड है इसमें। जब ये रॉड आएगी तो रॉड की लेंथ वही रखो, मासलेस रखो वो रॉड, और उसके बदले नीचे मास कितना रखो, उसका आधा मास, और किसको बैलेंस करना है, mg को किसके साथ बैलेंस करना है, के एक्स के साथ, वेयर के इज वही स्प्रिंग की तरह कौन है, रॉड का जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वाई डिवाइड बाई एल, और एक्स क्या वहां पे एलोंगेशन। सैफुल आप कल कहां घूम रहे थे, मैंने आपको बाहर देखा था, बोलो
क्या तमामन क्या रिजवान क्या हो? आपने बहुत कुछ बोला था, अब मैं क्या मानूं? रिजवान क्यों दलील? एक ही जगह वो कर जो न्याज के गोड़ एक सी जगह ना थे नहीं इस मकानस में। आपने क्यों इनको छोड़ा? हाँ, इरिटेटिंग। हाँ। सैफुल है ना, मान दमा मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो ग्रुप में बारह में से क्या घर वाले बुरे अकेले रहो। क्या बोला, हमेशा के लिए अकेले रहना है कि इन दिनों? हाँ, तो उस पर आप लड़ाई करोगे? लेंगे एल ए और यहाँ पे लड़कियों वाई जो होता है, ए जो होता है, ये क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रॉड के लिए कितना लेते हो? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिखो गाइस। तो सिर्फ अगर एक ही रॉड है, ठीक है, तो क्या आएगा? एम जी एल डिवाइड बाई 2a y। लेकिन अगर कुछ और मास भी है तो उस मास के बदले क्या रखना है? एक तो वो वाला मास और प्लस क्या करना है? m/2। लिखा है? उसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ड्यू टू इलास्टिसिटी। ठीक है, जब भी रॉड को क्या होता है, खींच जाती है, उसमें क्या डेवलप होता है? रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती थी कितनी? 1/k x²। तो यहां पे भी कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक। ये भी खींच जाती है, ठीक है, तो इसमें भी स्टोर क्या होती है? वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जो एनर्जी स्टोर होती है यू, ठीक है, उसको हम, वो होती है बराबर 1/2 ऑफ, ध्यान से सुनना, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। किसके बराबर होता है? 1/2 ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप मुझे बोलो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी डेंसिटी। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। चलो बोलो लड़कियों, ये किसके बराबर आएगा? तो ये आएगी बराबर वही, बोलो जल्दी। तो क्या हो गया? मैंने वॉल्यूम को इस साइड लाया, लेफ्ट साइड, तो ये डिवाइड में, तो बचेगा क्या? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। शायद ये लास्ट ईयर सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो फिर भी आप फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कभी कभी वैसे नहीं आएगा, आप ये लास्ट ईयर डिलीट हो गया, अब फॉर्मूला याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आपको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हुक्स लॉ। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज समझाई थी वहां पे, अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वहां पे क्या होता है? ध्यान से देखो इधर, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है, ये है हुक्स लॉ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, जरा यहां देखो क्वेश्चन, सैफुल्लाह नजर रखो, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जरा सैफुल्लाह मुझे ये एरिया बोलो किसके बराबर आएगा, जल्दी बोलो। ये ना बराबर 1/2 बेस, बेस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? स्ट्रेन और हाइट स्ट्रेस। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्ट्रेस जितना भी यहां पे होगा कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इनटू क्या आएगा? स्ट्रेन। यहां तक ठीक है? 1/2 क्या है? बेस मतलब स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्या मैं बोल सकता हूं अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट एरिया अंडर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स एनर्जी डेंसिटी? वो लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे एरिया जो है
ये किसके बराबर है, एनर्जी डेंसिटी। लेकिन साइड में लिखोगे अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट। अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, जरा ये लिखो जल्दी। डेराइव करें ना, डेराइव कैसे करो? हो गए? ठीक है, ठीक है। Calculate the elastic potential energy stored in a rod of length this and area this when it is elongated by this and this। ठीक है, बोलो कैसे निकालोगे आप? इसमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बोलो यहां पे देखो कैसे निकालो, इसी के साथ रिलेट करो, 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें एलोंगेशन कितनी आई है, when it is elongated by a load of 5 given that the youngest modulus of the brass is this। ठीक है, एक बात मुझे बोलो आप जरा यहां पे देखो, के एक्सिस के बराबर आएगा, जल्दी, और किसके बराबर आएगा, क्या हो गया, एम जी। इसलिए ये मासलेस दिया, इसका मास नहीं दिया। ठीक है, तो आप मुझे बोलो यहां पे के का वैल्यू किसके बराबर आएगा, कैसे निकालोगे? के का वैल्यू आएगा वाई ए डिवाइड बाई एल, और एक्स कैसे निकालोगे, एक्स कैसे निकालोगे, एक्स क्या होता है, तुम बेवकूफ कैसे हो आप। ठीक है, तो एलोंगेशन, एक्स क्या यहां पे, एलोंगेशन। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो के एक्स किसके बराबर होगा, एम जी। और ये एम एम बाई 2 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहां पे हम रॉड दिया मासलेस और यहां पे नीचे मास कितना है, एम। ठीक है, ये अलग है। अब आप मुझे बोलोगे यहां पे कैसे निकालोगे, तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा, एम जी डिवाइड बाई के। अब के कैसे निकालोगे आप, तो यह आएगा बराबर 50, यहां पे आएगा के। अब के आपको पता है, जरा के का वैल्यू बोलो, वाई किसके बराबर दिया सेफला, 10 रेज्ड पावर 11 इंटू एरिया किसके बराबर दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आएगा बराबर 1 इंटू 10 रेज्ड पावर -4 डिवाइड बाय लेंथ कितनी दी है, वो आएगा बराबर 20 इंटू 10 रेज्ड पावर -2। जरा इजाजत देखो कितना आ रहा है, ये जाएगा ऊपर, ये बनेगा 13, ये बनेगा 1, ये बन 12, ये बनेगा 10 रेज्ड पावर 8 डिवाइड बाई 2, वो आएगा 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 7 शायद। ठीक है, ये आएगा 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 7 ही आएगा, ये आएगा ना। ठीक है, तो आप मुझे बोले इस हिसाब से एक्स का वैल्यू, मतलब इसमें एलोंगेशन कितनी आई होगी, एम जी बाई के, दैट इज 50 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 रेज्ड पावर 7।
तो यह आएगा बराबर 10 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, वो आएगा बराबर 10⁻⁻6 मीटर। मतलब इसमें क्या आएगी, बहुत देखो इधर खुद ही देखो कितनी इलॉन्गेशन आई है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, अब आएगी निकालनी, जरा देखो क्या आ रहा है, बोलो जल्दी क्या आ रहा है। तो k का वैल्यू आप ऐसे निकालते हो, तो k का वैल्यू आया 5 इंटू 10⁻7 इंटू x का वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁻6 लेकिन होल स्क्वायर, तो आएगा बराबर 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻⁻12, वो आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 के क्या निकालना के, तो क्या आएगा जूल्स, है कोई ऑप्शन, हाँ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। तो यहां पे आप किसको, इसको किसके साथ रिलेट करोगे, स्प्रिंग के साथ। जब स्प्रिंग को आप x एलोंगेट करते हो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, 1 आप kx स्क्वायर। अब यहां पे k किसके बराबर होता है, YA डिवाइड बाई L, ठीक है। और x आप कैसे निकालोगे वो आपको पता है, तो वहां पे किसको बैलेंस किसको करना है, kx इक्वल टू mg, कि आपने निकाला होगा तो यहां पे आपको एलोंगेशन भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला जा सकता है एलोंगेशन कितनी है, तो एलोंगेशन कैसे निकालोगे, वो क्या होगा, एलोंगेशन कैसे निकालोगे, के एक्स इक्वल टू एम इंटू जी। के आपको पता है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, ये रॉड का वो है एलोंगेशन फैक्टर जो भी है वहां पे वाई डिवाइड बाई एल, एक्स है यहाँ पे एलोंगेशन, और एम जी आपको पता है वो क्या होता है, वो वेट होता है। 2.5 इंटू 10⁻⁻5 जूल्स। यही तरीका है, ठीक है, सबसे इजी सोल्व करने का। पहला था नजर, इसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए, ये लिखा है सबने, आंसर लिखो जल्दी। नजर लिखा है, क्योंकि लड़कियों, हाँ कौन अभी लिख रहा है, जरा इसको दिखाओ, फिर एक दूसरे से लिखा करो। लिखा जियान, सैफुल्ला आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इधर, सुनो इधर। अब हमारे पास सैफुल्ला एक ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड में ड्यू टू सेल्फ वेट फॉर एग्जांपल एलोंगेशन आई है x, कितनी एलोंगेशन आई है, एल आई है, डेल्टा एल आई है, या x हम मान लेते हैं। तो यहां पे जो एलोंगेशन आई है, ध्यान से सुनना इधर, चलो बोलो सैफुल्ला कितनी एलोंगेशन आई है, इसका जो भी है लेंथ एल है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो इसमें x कितनी आई है, एलोंगेशन आई है। आप मुझे बोल सकते हो इस पे एक फोर्स लगेगा एम जी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इधर देखो लड़कियों, इस पे इसका मास है m, इसका मास कितना है, m लेंथ है, l यंगेस्ट मॉडुलस है, y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, a। जरा आप मुझे बोलो क्या कैसे बना सैफुल्ला, वर्क डन बाय द ग्रेविटी किसके बराबर आएगा, देखो mg कहां, नीचे, और क्या हो गया, नीचे लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कहां, तो क्या आएगा mgx, किसके बराबर आ रहा, क्या, और नहीं मैं कह रहा हूं वर्क फोर्स इस रॉड पे कितना लग रहा है, mg लग रहा है ना, mg बाई 2 कहां लगेगा, ठीक है। फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी है x, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, मुझे आप बोलो एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड, एनर्जी स्टोर्ड,
किसके बराबर होती है लड़कियों, बोलो जल्दी। U 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये होता है ना। ग्रेविटी ने कितना वर्क किया और कितना वर्क किया, mgx। जरा यहां पे देखो एनर्जी कितनी है स्टोर्ड, 1/2। स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज mg डिवाइड बाई ए, फोर्स है ना mg, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। स्ट्रेन बोलो कितनी है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, यहां तक क्लियर है। अब वॉल्यूम किसके बराबर आएगा, A इंटू एल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। जरा आप देखो एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर है, mgx। और इधर देखो सैफुल्ला, वर्क कितना ग्रेविटी ने किया, एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो आधी कहां गई, बोलो मन जमान, बोलो आप, लड़कियों आप बोलो। वर्क डन में ग्रेविटी, क्योंकि जब आप स्प्रिंग पे वर्क करते हो ना, आप बोलो जितना भी हम वर्क करते हैं वो स्टोर क्या होता है, आधे स्टोर 1/k स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। यहां पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, mgx, स्टोर कितना हुआ, अब बाकी कहां गई, आधी है ना, आधी एनर्जी कहां गई, तो वर्क जो भी होगा वो होगा ना कहीं पे स्टोर, एनर्जी मत आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहां पे आप लिखना हाफ एनर्जी स्टोर्ड और हाफ एनर्जी क्या होगी, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, आप काम करना, वो जो अल्युमिनियम वायर होती है ना उसको काम करना, आप खींचना खींचना उसको, प्लास होता है ना घर में, ठीक है, या उसको ट्विस्ट करना, आप देखना वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। एक तो उसमें एनर्जी भी स्टोर होती है कुछ, लेकिन वो गर्म भी हो जाती है, तो जितना भी होगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि जितना भी हम वर्क करते हैं वो सारा स्टोर नहीं होता है, उसमें से कुछ पार्ट क्या होता है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपको एग्जाम में, सही समझ, यथ में लिखित गिंदना बली। सिलेबस देखे आपने कुछ जो लास्ट टाइम था, चलो जल्दी। हो गया ये, देखा जैसा। उसके बाद हेडिंग लिखो आप, वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स अप टू इक्विलिब्रियम। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय किसने, रेस्टोरिंग फोर्स
एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। कहां तक? अप टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ आओ। जो रेस्टोर, सुनो इधर, जो रेस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है ना, वो किस में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वन अपॉन के एक्स स्क्वायर। अब हमने अभी देखा डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा था? mg, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हुई? mg जितना भी था उसका आधा था। मतलब वर्क डन बाय द डिफॉर्मिंग फोर्स और वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स, इनकी जो रिलेशन है वो हाफ है। तो रेस्टोरिंग फोर्स वहां पे क्या होता है? उसका जो वर्क डन होता है वो आधा होता है एज कंपेयर टू डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब फजीला, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या होता है? हाँ, कैलकुलेटर के बगैर बोलो, बोलो जल्दी, मशहूर कराते। किसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स? नहीं बोलोगे? अच्छा मत बोलो, छोड़ो, ठीक है। यहां देखो, सुनो इधर, क्या लिखा आपने? वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रेस्टोरिंग फोर्स अप टू इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना। अब फॉर एग्जांपल इस रॉड में जो एलोंगेशन हुई है वो हुई है एक्स, कितनी हुई है? और यहां पे एलोंगेशन कितनी हुई है? एक्स। ठीक है, आप मुझे बोल सकते हो यहां पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, मतलब जो हम रॉड पे फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से एलोंगेशन आ रही है, वो है एफ के बराबर। किसके बराबर है? F। किसके बराबर है? और फजीला किसके बराबर है? एफ। दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब एफ डी। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब बताओ वो फोर्स जिसकी वजह से इसमें बॉडी में क्या आएगा? डायमेंशन में क्या आएगी? चेंज आएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता है जब बॉडी क्या हो जाएगी यहां पे डिफॉर्म, वहां पे एक फोर्स आएगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और स्प्रिंग की तरह इसको ट्रीट करो। ठीक है, तो यहां पे एक फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स? एफ आर। कौन सा फोर्स आएगा? एफ आर, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स। क्या मैं बोल सकता हूं एट इक्विलिब्रियम? वही हमें बोलना है, एट इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं हम? रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर, या डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर आएगा? रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर। अब रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है? के इंटू एक्स। अब के आपको पता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसके बराबर आएगा? वाई ए डिवाइड बाई एल इंटू क्या आएगा? एक्स। समझ आओ? मुझे आप बोलो इधर देखो लड़कियों, इनशा नजर रखो, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से कितनी एलोंगेशन हुई? एक्स। वेरी गुड। तो आप मुझे बोलो दोनों एक ही डायरेक्शन में, वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स कितना आएगा एजाज? वन जल्दी। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट फोर्स। तो वो किसके बराबर आएगा? एफ डी इंटू क्या आएगा? एक्स। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा? एफ डी इंटू एक्स। जरा आप मुझे बोलो फजीला, वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स भी आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट? क्यों मार पड़ेगी? अब जल्दी बोलो, भूल गए वर्क एनर्जी पावर में? वर्क डन इन, जब हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं वहां पे कितना वर्क लगता है? वन अपॉन के एक्स स्क्वायर, के एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। और वो डिफॉर्मेशन कहां से लेते हो? फ्रॉम मीन पोजिशन। ठीक है, क्या हो गया? इधर देखो, क्योंकि यहां पे मुझे आप बोलो एजाज रेस्टोरिंग फोर्स जो वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट? वो वेरिएबल है। वो रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। क्या हो गया आपको? लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स आपकी मर्जी, आप कितना वहां पे देख सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग को जब आप खींचते हो एक टाइम ऐसा आता है उसी फोर्स से आप उसको फर्दर नहीं खींच पाते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाता है, एंड एट इक्विलिब्रियम दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस। उसके बाद वहां पे आप उस चीज को नहीं खींच पाते हो। ठीक है, तो आप मुझे बोलो वर्क डन बाई किसने? रेस्टोरिंग फोर्स। सुगत बराबर है स्वास्थ्य बराबर वन हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना उसी के साथ रिलेट करो स्प्रिंग के साथ। तो 1/2 के किसके बराबर है? वाई ए डिवाइड बाई एल इंटू क्या? क्या मैं इसको लिख दो एक्स इंटू एक्स? वो लिख सकते हैं ना, बड़ा एक्स स्क्वायर के मैंने दो हिस्से कर दिए, लेकिन वाई ए डिवाइड बाई एल इंटू एक्स किसके बराबर है?
वो तो डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स वो आएगा 1/2 डिफॉर्मिंग फोर्स इंटू एक्स। लेकिन एफ डी इंटू एक्स वो तो है वर्क डन बाय किससे, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो यह वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आएगा, वर्क डन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइड बाय 2। इसका मतलब यहां पे भी अगर आप देखोगे ना, हमने जितना भी वर्क किया है उसमें से आधा ही स्टोर हुआ है, आधा कहां गया है, लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आज के बाद याद रखोगे रिलेशन इनके बीच में क्या है, जो वर्क डन हम करते हैं, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है उसका आधा किस में स्टोर होता है, एनर्जी में, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और आधा कहां चला जाता है, डेसिपेट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। याद रोजा, लिखो जल्दी, तो किसी ने याद रोजा, हाँ बोलो, लिखो जल्दी। वर्क डन बाय रेस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इक्विलिब्रियम, कहां तक, इक्विलिब्रियम तक, इसीलिए तो फोर्स वहां पे बैलेंस होंगे। ये चैप्टर है छोटा लेकिन इसमें टर्म्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। और आपने 11th में पढ़ा भी होता है अच्छे से, इसलिए आपके लिए तो इस पे वो गाना सूट होता है। आपने पहली बार देखा है ना, अपनी जिंदगी में आपने पहली बार देखा सॉलिड, जरा बोलो कौन सा गाना, बोलो सैफुल्ला, जमान आप बोलो। देखा है पहली बार नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, क्योंकि आपने 11th में मत ये चीज देखी है, फिर कब देखी, आज 18 साल के बाद, ठीक है। लिखा आपने ये, उसके बाद जरा यहां पे देखो, सुनो इधर, ये देखो कहां पे हेल्प करेगा, ध्यान से सुना इधर, इस पे शायद एक क्वेश्चन है, आप अगर आपको ये किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लड़कियों की अब पिटाई होगी, ये बात ही नहीं करते, मेरा लाइव बहन, जो इसका आंसर बोलेगा ना 5 सेकंड में, उसको मिलेंगे 10 रुपए, जल्दी, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। यहां पे एल, मैंने ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, लेंथ का मास, ठीक है, द मास द वायर बिकम्स एल प्लस एल, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर विल बी वन, जल्दी से पिटाई होगी, हाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, गलत हो इथे पर गल मत दियो, 10 रुपए के बल्ले आप ये मत गलत आंसर बोलो, हाँ डी है किस, डी सही, सी है रिजवान की डी, बोलो जल्दी कौन सा आएगा, कौन सा कंसेप्ट आपने यूज किया, वेरी गुड, जो यहां पे लिखे हैं वो ना बकारो, यही कंसेप्ट है, ये यही कंसेप्ट है जो हमने इधर लिखा। देखो इधर वर्क डन बाय एम जी कितना है, एम जी एक्स, लेकिन उसमें स्टोर कितना हुआ, एम जी एक्स बाई 2, यहां पे एलोंगेशन कितनी है, तो बोलो जल्दी कितनी एलोंगेशन है यहां पे, पागल इंसान, यहां पे लेंथ कितनी बनी है, एल प्लस एल, तो एलोंगेशन कितनी है, तो एलोंगेशन जो है वो है स्मॉल एन, तो वर्क डन बाय एम जी किसके बराबर होगा, और क्या हो गया, वो आएगा बराबर एम जी इंटू एल, तो एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, और क्या हो गया, वो होता है इसका आधा, वर्क डन बाय एम जी डिवाइड बाई 2, सुकत बराबरी, वाई के बराबर एम जी, क्या एजाज गलती की आपने, यहां पे जो लेंथ आती है ना वो होती है एलोंगेशन वाली लेंथ, कैपिटल एम नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, एम जी एल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अभी जो पढ़ा है 2 स्लाइड पे कंटिन्यू सेम, हाँ सैफुल एजुकेशन नॉट आंसर, ये वना इमुन गलत एजाज,
देखो जल्दी। टिल आउट गुड डेट यो बर्थडे सी था ये बर्थडे तक था। अक्टूबर नहीं आया, ओ वेरी गुड। कौन सा 6? अच्छा 6 अक्टूबर। अच्छा, आप उसी का वेट कर रहे हो 6 अक्टूबर का। क्या हो गया, क्या बैकलॉग कवर हो गया सारा? जैसा क्या चल रहा है घर में? रिजल्ट देखा है? हाँ, रिजल्ट आया? ऐप पे आया वो? अक्सर लिखा ये? जरा ये बोलो, ये कभी आया है एग्जाम में कि नहीं? जरूरी ये नहीं है पढ़ना जरूरी, बोलो। आया है कि? फजल है, इसका आंसर बोलो जल्दी। पागल पागल किया आपने। ये रोड्स पैरेलल में कि सीरीज में? ठीक है, ये पैरेलल में। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये यहां पे फिक्स्ड एंड है। अब हमने क्या किया, इन दो रोड्स को, इनका क्या निकाला? देखो इक्विवेलेंट निकाला, ध्यान से सुनना। यहां पे है इसका y1, देखो इधर, इसमें लिखो आप y1 a1 l1। और कुछ होता है मास? ठीक है, नहीं मास जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? नहीं l1 नहीं लिखना, यहां पे लिखना l, लेंगे दोनों की है सेम। यहां पे आप लिखोगे y2 a2 और यहां पे क्या आएगा? l। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहां पे क्या निकालो? इनका इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब यहां पे देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको क्या डिराइव करने के। ठीक है, लेकिन हमें डिराइव नहीं करना है, तो याद रखना फॉर्मूला जो हमारे पास है y इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस, तो वो होता है बराबर y1 a1 प्लस y2 a2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। इश्ताउन याद किस वाले कॉम्बिनेशन में? और किस वाली कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको आना चाहिए पहचाना कैसे पैरेलल रजिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज, उसी के साथ रिलेट करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो। फॉर एग्जांपल के तौर पे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू y, मतलब दोनों का यंगेस्ट मॉडुलस भी सेम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। लेंगे तो सेम, लेंगे तो यहां पे सेम कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल के लिए तब ये फॉर्मूला आएगी। तो आप मुझे बोलिएगा y इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा? बोलो आप नुसरत। y के बराबर ya प्लस ya डिवाइड बाई 2a। अब यहां पे देखो ये आएगा ट्वाइस ya डिवाइड बाई क्या आएगा? 2 टाइम्स a। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो y इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है? तो y के ही बराबर आ रहा है। वो बात आ रही है समझ? ठीक है, इसका मतलब है इनका इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनो। इसका मतलब चाहे आप दो रॉड्स ले लो, देखो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ना दो रॉड्स, अगर आप दोनों को एक साथ फोर्स से खींचोगे, एलोंगेशन आएगी कितनी? x। लेकिन अगर आप एक ही रॉड लोगे, जब क्या होगा? यहां पे दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम और y भी क्या होगा? सेम। तो अगर आप दोनों के बदले एक ही रॉड लोगे, सेम फोर्स से खींचोगे, उसमें भी एलोंगेशन कितनी आएगी? x से आएगी। ठीक है, तो इसी का मतलब क्या होता है? y इक्विवेलेंट मतलब होता है हम दो रॉड्स नहीं लेना चाहते हैं, हम एक ही रॉड लेना चाहते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट कितना रखना है आपको?
जो ये है, ठीक है। और इस वाले केस में कितना आया, y के बराबर, ठीक है। सिमिलरली हम डिफरेंट डिफरेंट केस बना सकते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 3 टाइम्स a, सिमिलरली y1 इक्वल टू y2 जो है वो है 3 टाइम्स y, ठीक है। तो आपको बोलना है फाइंड y इक्विवेलेंट। चलो बोलो जल्दी, बोलो किसके बराबर आएगा, नहीं जल्दी यहां पे बोलो क्या आएगा। तो y इक्विवेलेंट जो है तो वो किसके बराबर आएगा, y1 a1, y1 कितना है, y और a1 कितना है, तो आएगा ya प्लस यहां पे क्या है 3 टाइम्स y इंटू 3 टाइम्स a, और डिवाइड बाय क्या करोगे लड़कियों, बोलो जल्दी, a प्लस 3a। तो y इक्विवेलेंट का बराबरी y के बराबर ya प्लस 9 टाइम्स ya डिवाइड बाय 4 टाइम्स a। तो आंसर आएगा 10 टाइम्स ya डिवाइड बाय 4 टाइम्स a, तो आएगा 5/2y। तो y इक्विवेलेंट इन दोनों का किसके बराबर आएगा, 2.5y या 5/2y। मतलब हम अब अगर आप चाहते हो हम एक ही रॉड ले, लेंथ कितनी लेनी है उसकी l, वो वैसी ही बिहेव करेगी जैसे ये दो रॉड्स बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसका y इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 5/2y। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रजिस्टर्स है सीरीज में, 2 and 2, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 4 आएगा ना। तो चाहे आप 2 and 2 सीरीज में ले लो, चाहे आप एक ही रजिस्टर ले लो, 4 ओम, दोनों का मतलब एक ही है। जितना वो वहां पे अपोज करेंगे दो इन सीरीज 2 and 2, सेम अपोज कौन करेगा, 4 ओम जो सिंगल होगा वहां पे। सिमिलरली आप चाहते हो हम सर दो रॉड्स नहीं लेना चाहते, एक ही रॉड, लेंथ उतनी उसकी लेंथ कितना लेना चाहते हो, एल, तो आप मुझे बोलो उसका y इक्विवेलेंट किसके बराबर आपको लेना है, 5/2 इंटू y, ठीक है। यहां तक आया समझ। ये पैरेलल है, उसके बाद आप लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद लिखो आप सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बोलो जल्दी, इसमें क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, रॉड सीरीज में होंगे, और क्या होगा, ये यहां पे एक रॉड है और ये कौन सी रॉड है, तीसरी रॉड, ठीक है, दूसरी, ठीक है। ये किसमें सीरीज या पैरेलल, सीरीज में, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे दिया है इसका फॉर एग्जांपल y1 a1, नहीं यहां पे क्या होना चाहिए, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। तब ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करें तो वैसे भी कर सकते, लेकिन जो मैं यहां पे दिखाऊंगा ना उसके लिए कंडीशन क्या, एरिया क्या होना चाहिए सेम। तो यहां पे क्या y1a और यहां पे लेंथ कितनी है, L1। पैरेलल में हम क्या सेम लेते हैं, उस वाले केस में लेंथ सेम, लेकिन सीरीज में एरिया सेम। तो यहां पे क्या आएगा y2a और यहां पे क्या आएगा L2। तो आपको क्या बोलना है, y इक्विवेलेंट। तो याद रखना सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में तो ये होता बराबर L1, L क्या है लेंथ, प्लस L2 डिवाइड बाई y इक्विवेलेंट इक्वल टू L1/y1 प्लस L2 डिवाइड बाई y2, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे एरिया मैंने क्या माना है, सेम। चलो एजाज बोलो आप, अगर L1 एच बराबर L2 L और y1 होगा बराबर y2 इक्वल टू y, चलो बोलो एजाज आप y इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा। तो क्या मैं लिख दूं यहां पे, यह आएगा बराबर, लड़कियों देखो इधर, L प्लस L फाइंड y इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा यहां पे लड़कियों, बोलो जल्दी। तो यहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा L प्लस L डिवाइड बाई y इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 के बदले L डिवाइड बाई y प्लस L डिवाइड बाई y। यहां देखो किसके बराबर, यह आएगा ट्वाइस L डिवाइड बाई y इक्विवेलेंट। तो यह आएगा बराबर ट्वाइस L डिवाइड बाई y, ये और ये भैया आ रहा है ना। तो y इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है,
ठीक है। उसके बाद यहां पे आप अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। पैरेलल लिखा आपने, जरा ये लिखो आप सीरीज वाला। इफ L1 इक्वल L2 इक्वल L, फाइंड Y इक्विवेलेंट। कैसे करोगे? तो यहां पे क्या आएगा, ट्वाइस L डिवाइड बाई Y इक्विवेलेंट। अब Y1 और Y2 वो नहीं सेम दिए हैं, तो आएगा L बाई Y1 प्लस L बाई Y2। अब कैंसल क्या होगा दोनों साइड लड़कियों, L L और L, तो यह आएगा 2 डिवाइड बाई Y इक्विवेलेंट। जरा इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या आएगा बराबर Y1 प्लस Y2 डिवाइड बाई Y1 Y2, वही आएगा ना, वही आएगा ना। और नहीं, ये इसका मैं बोल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस, इनका मल्टीप्लाई उल्टा कर दो, Y इक्विवेलेंट निकालना है, तो Y इक्विवेलेंट आएगा बराबर ट्वाइस Y1 Y2 डिवाइड बाई Y1 प्लस Y2, ठीक है। चलो लिखो जल्दी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो लिखो जल्दी हो। सैफुल्लाह क्यों दिल्ली लिया और क्यों चला, क्या बना आमिर साहब, क्या बना, क्या दलील शेज़ फुटबॉल, जैसे कि फुटबॉल ना गंदी हाँ सच जो बैटिंग मगर क्या बैटिंग गई मगर आउट ग जल्दी कैच जाल लगा बॉल तो रटा कुल कैच कुल सा बॉल तो कैच हाँ पान में खबर क्या बना, क्या बना आगे, हाँ क्या बना बतराओ आगे भी क्यों फॉलो होते। लास्ट क्वेश्चन आज की शाम का, ठीक है। तो बाकी इसमें थोड़ा सा रह जाता, ठीक है, अब कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन थोड़े बहुत है, तो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, और कल ही मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको फ्लूइड्स में पहला इंट्रोडक्शन देंगे प्रेशर का। प्रेशर भी आपको लगता है इजी है, ठीक है, तो कल मैं आपको बोलूंगा, आप सारे गलत आंसर दोगे, आपको ये भी पता नहीं होगा प्रेशर में हम क्यों लेते हैं नॉर्मल फोर्स, प्रेशर में हम क्यों नहीं लेते हैं ये ना टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, वो आपको कल डिटेल में समझ आएगा। ध्यान सुना, इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, किससे, वेलोसिटी v से, नजर थे, और आगे जो है यहां पे एजाज था ना, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एजाज आगे एक रॉड है, ये है रॉड, इस रॉड का दिया है y a और क्या दिया है l, y मतलब यंग्स मॉडुलस, a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और l यहां पे क्या है, लेंथ। y मतलब क्या है, यंग्स मॉडुलस, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और l क्या है, लेंथ। आपको बोलना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द गिवन इलास्टिक रॉड। बोलो कैसे निकालोगे, ये सेम क्वेश्चन वही है जब आप किसी चीज को स्प्रिंग की तरह थ्रो करते हो। अब मैंने आपको कहा था एट मैक्सिमम कंप्रेशन बॉडी की वेलोसिटी क्या बन जाती है, 0, और उसमें जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में स्टोर होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज 1/2 kx²। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, बोलो लड़कियों क्या लिखोगे, दैट इज 1/2 mv², वो किसके बराबर होगा, 1/2 kx²। 1/2 कैंसल, तो यहां पे क्या आएगा, mv²। चलो बोलो लड़कियों k का वैल्यू ya डिवाइड बाई l, देखो कितनी हेल्प ये कर रहा है यहां पे क्वेश्चन को इजी बनाने में, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, x², निकालना क्या है x, चलो बोलो x का वैल्यू क्या आएगा,
तो यह आएगा बराबर एम वी स्क्वायर इंटू एल। क्या हो गया मुझे जल्दी, एम वी स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई क्या आएगा वाई ए, किसके बराबर आएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई वाई इंटू ए। ठीक है, बात आ रही है समझ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सैफुल आपको कितने मार्क्स है पिछले वाले एग्जाम में? हाँ ठीक, मतलब ठीक हो, उसके बहुत सारे मतलब है। लेक्चर नंबर क्या है आज? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा जल्दी बोलो भाई, क्या पढ़ा है और कुछ?